के साथ जहां निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विभागीय जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर रिपोर्ट पहुंची केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जहां अभिषेक के खिलाफ लगभग 36 पन्नों की रिपोर्ट पेश की जा रही है। रिपोर्ट में रिश्वतखोरी मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निलंबित किए गए थे और अब उनकी मुश्किलें एकाएक बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो बड़ी खबर, जहां रिपोर्ट में रिश्वतखोरी मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिए थे और उसके बाद निलंबित किए गए। जहां निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट पहुंची केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जहां अभिषेक के खिलाफ लगभग 36 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें काला चिट्ठा, पूरा काला कारनामा अभिषेक का इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। उसके बाद अगर किसी भी तरह से दोषी पर और भी आरोप सिद्ध होते हैं तो आगे एक बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अभिषेक के खिलाफ लगभग 36 पन्नों की एक रिपोर्ट अब पेश की जानी है, जहां पर विभागीय जांच अब शुरू हो चुकी है निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, चूंकि देखिए अब निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विभागीय जांच शुरू हो चुकी है, तो किस कदर अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अब विभागीय जांच पूरी तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और इसके संबंध में जो अभी तक की उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया था, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई है। बात यह है कि जिस तरीके से जो रूल्स के अनुसार अगर बात है कि किसी भी आईएएस अधिकारी को अगर 1 साल से ज्यादा के लिए निलंबित करना है तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो केंद्रीय कार्मिक प्रशिक्षण विभाग को देनी होती है और उसी के तहत 36 पेज की रिपोर्ट जो है वो अभिषेक प्रकाश की भेजी गई है दिल्ली, और जहां से अब पूरी तरीके से आगे की कार्यवाही को बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव ने इसके संबंध में पूरी जो 36 पेज की रिपोर्ट है वो तैयार हुई थी, जो रिपोर्ट एसआईटी ने दी थी सरकार को, वही रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई है, जिसके तहत अब अभिषेक प्रकाश के ऊपर आगे की कार्यवाही होगी और लंबे समय के लिए निलंबित अब अभिषेक प्रकाश को रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नियमावली है उसके तहत अगर 1 साल से ज्यादा कोई आईएएस अगर निलंबित किया जाता है, जो प्रक्रिया के तहत अगर उसको 1 साल से ज्यादा निलंबित किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होती है केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग को, और वो पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। साफ तौर पर है कि इससे गौरतलब है कि इससे पहले की अगर बात की जाए तो अभी तक की जो डीओपीटी इस मामले में भी पूरी जो रिपोर्ट है उसको मांग रही थी, और ये रिपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भी भेज दी है और उसके तहत अब आगे की जो जांच है वो प्रशिक्षण विभाग के द्वारा भी की जाएगी, जहां एक तरफ एसआईटी और अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो पूरे मामले पे जांच कर रही हैं, तो अब जो एसोसिएशन के आधार पर भी अभिषेक प्रकाश की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि देखिए निश्चित तौर पर अब उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी और ऐसे में बुरे फंसते हुए आईएएस अभिषेक प्रकाश नजर आ पा रहे हैं, लेकिन जो अभिषेक के खिलाफ लगभग 36 पन्नों की रिपोर्ट पेश की जानी है उसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है? क्योंकि आरोप तो कई लगे हैं जिसमें न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि धांधली और तमाम ऐसी चीजों का लगातार जिक्र किया जा रहा था, लेकिन इन 36 पेज की रिपोर्ट में क्या कुछ मेंशन? देखिए, इस पेज में वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो आरोप अभिषेक प्रकाश के ऊपर लगे हैं। लखनऊ में डीएम रहते हुए जो घोटाले उनके द्वारा किए गए, एलडीए के वीसी रहते हुए जो उनके द्वारा घोटाले किए गए, लखीमपुर खीरी के डीएम रहते हुए जो घोटाले किए गए, हमीरपुर में डीएम रहते हुए जो जमीन अधिग्रहित की गई उसको लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से डिफेंस एक्सपो में जिस तरीके से जमीन अधिग्रहण को लेकर जो भूमि के मूल्य को दर को जो बढ़ाए घटाए जाने का बड़े स्तर पर आदेश निर्देश दिए गए, साथ ही साथ जिस तरीके से सोलर एनर्जी में जिस तरीके से लखनऊ में प्लांट लगना था उसमें जिस तरीके से कमीशन खोरी की बात निकलकर सामने आई, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। इस 36 पेज में पूरी रिपोर्ट दी गई है कि अभिषेक प्रकाश ने अपने कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी गलतियां की हैं, जिनकी जांच लगातार की जा रही है और उसी जांच के आधार पर ही उनको निलंबित किया गया। ये सूचना इन 36 पेजों में दी गई है। बिल्कुल, और चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिए थे जिसके बाद वो निलंबित हो गए थे, और जिस तरह से अब विभागीय जांच शुरू हो चुकी है उससे सीधा एक मैसेज विक्रम यही जा रहा है कि चाहे एक आरोपी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर उसने गलती की है, भ्रष्टाचार किया है तो शिकंजा उस पर भी कसा जाएगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कोई भी वीआईपी खर्चल नहीं चलेगा। जो अपराधी है वो अपराधी है, जो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो चाहे वो चाहे जितना बड़ा बाहुबली हो, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी आईएएस के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की हो। इससे पहले भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंटर चला है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। इससे पहले भी कई लोग जो अधिकारी जो रिटायर होने वाले थे उनको एक महीना पहले ही निलंबित कर दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और साफ मैसेज उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार का कि अगर जो भी अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, पारदर्शी रूप से काम नहीं करेगा, उन सभी के ऊपर कार्यवाही होगी। और वही कार्यवाही का एक दृश्य अब साफ तौर पर अभिषेक प्रकाश के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है विक्रम, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ